कविता क्या है मैं 10 पंक्तियों में आपको बताना चाहता हूं। लोग कहते हैं सूर्यपाल जी की कविता, व्हाट्सएप आ गया, ट्विटर आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, कविता ने हमें क्या दिया। मैं 10 पंक्तियों में बताता हूं कि शायरी ने, कविता ने देश को दिया क्या है। क्योंकि अब जो लोग बैठे हैं वो बहुत प्रबुद्ध लोग हैं और उन्हीं का ध्यान मैं चाहता हूं जो आगे बैठे हैं, कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था। वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था। वो कविता थी जिसके स्वर में दिनकर जी ने हुंकारा था। वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है। वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। वो वंदे मातरम कविता थी, सब गोरे आग बबूले थे। वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। क्या बात है, वाह वाह वाह। वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। ये कविता मंदिर में जाकर गाओ तो भजन बन जाती है, दरबारों में जाकर गाओ कविता चारण बन जाती है, रंगों के बीच अगर गाओ कविता होरी बन जाती है, माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। क्या शानदार गीत पढ़ा है सरिता शर्मा जी ने, और हो सकता है वो मोबाइल पे कोई नया गीत लिख रही हो, लेकिन बहुत बढ़िया पढ़ा। माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। और हिंदुस्तान में कविता का कितना सम्मान है मैं 2 पंक्तियों में बताना चाहता हूं, और आप तक बात पहुंचे तो आपका समर्थन मिले कि माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। मत पूछो कविता की उड़ान ये स्वाभिमान बन जाती है। मत पूछो कविता की उड़ान ये स्वाभिमान बन जाती है। कविता ही है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। बहुत अच्छा। कविता ही है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। ये राष्ट्र कहीं ना सो जाए रातों में जागा करते हैं, इसकी खुशहाली की खातिर ये मन्नत मांगा करते हैं। ये मीर कबीरा सूरा के वंशज इनका वंदन करिए और दोनों हाथ उठा करके कवियों का अभिनंदन करिए। बहुत अच्छा। मैं बधाई देता हूं भारत सरकार को, अल्पसंख्यक मंत्रालय को और माननीय मुख्तार अब्बास नकवी साहब को, जिन्होंने कविता का बड़ा उत्सव इस कोरोना काल में सजाया है। लेकिन एक वादा मैं करता हूं, एक एक व्यक्ति जिस वर्ग का यहां बैठा है मैं सबके लिए कुछ न कुछ सुनाऊंगा और आपको यहां से झुमाकर नचाकर विदा करूंगा। ये मेरा वादा है। एक बार मुझे शुरू होने दीजिए, उसके बाद मैं आप तक पहुंचता हूं। सब कुछ ताजा सुनाऊंगा और बहुत कुछ नौजवानों के लिए सुनाऊंगा। बहुत अच्छा। सबसे पहले नौजवान देखें किधर भी सुने हमें। रामपुर शायरी का शहर है, दुनिया चाहे जितने हथियार बना ले लेकिन रामपुर का कोई जवाब नहीं। और ये नौजवान जो बैठे हैं इन्हें बता देना चाहता हूं कि अगर आपकी उम्र 25 साल हो गई है, आपकी कोई प्रेमिका नहीं है और शादी नहीं हुई है, तो इसका मतलब कि आपका जन्म केवल जनगणना के लिए हुआ है। मुझसे जुड़ने में अभी जुड़े नहीं हैं। आप जुड़ेंगे तो मुझे ही गाएंगे, मेरा दावा है। रामपुर का आदमी कमाल का आदमी होता है। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं डीएम साहब के साथ, अच्छी कविता पे लगातार जागरूक हैं, सुन रहे हैं। अगर इस पीढ़ी तक कविता पहुंच गई, शायरी पहुंच गई, तो हमारी उर्दू और हिंदी को कोई खतरा नहीं है भविष्य में। ये पीढ़ी सुन रही है। नई उम्र के बच्चे हैं। वो बहन की विदाई हो रही तो छोटा वाला भाई दौड़ के बाप के पास गया, बोला पापा पापा दीदी रो रही, जीजा जी नहीं रो रहे। तो बाप ने समझाया कि बेटा दीदी तो केवल गेट तक रोएगी, जीजा जी को तो जिंदगी भर रोना ही रोना है। एक टिप्पणी और करता हूं, समझने वाले समझ लें कि ये शंभू शिखर जी ने मास्क लगाया है, अच्छा लगता है। हो सके तो और पूरा लगाएं, बाकायदे पूरा लगा के रखा। लेकिन जब मैं इधर देखता हूं और जब अनामिका का मास्क देखता हूं तो मुझे लगता है ये मास्क अच्छा नहीं लगता। मैं शुरू करता हूं, ज्यादा समय नहीं लगाता। शंभू को अपने रंग से कई बार शिकायत होती है, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि अगर कोई आदमी, कोई लड़की आपको कहे कि आप एकदम साउथ के हीरो की तरह लगते हैं,
तो आप समझ जाएं कि वो घुमा फिरा के आपको कलुआ बोल रही है। ज्यादा गलत फहमी पालने की जरूरत नहीं।